861 984 984 11 किस क्लास में है? क्लास 6 6 में। किस कलर का आपके हाथ में? ग्रीन। ग्रीन। कैसे पता लगता है कि ग्रीन है? हम कहते हैं रेड है तो ये हम लोग को थर्ड आई कराया जाता है इसका कोर्स में ही। जब हम इसको छूते हैं तो हमें इससे फील हो जाता है कि अभी कौन तक सा अपना देखा रहे हो बड़े बड़े, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे जो मीडियम हो, हिंदी भर मीडियम है, वहाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से जो है दिन के शुरुआत गुड मॉर्निंग और शाम के शुरुआत गुड इवनिंग से होती है। लेकिन यहाँ प्रणाम भारतीय संस्कृत के वह शब्द जौने के कई अट्ठे मायना है। प्रणाम कई अट्ठे परिणाम। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सबसे बड़ी बात कि आज के दौर में शिक्षा बेहद अहम भाग है जीवन के। यदि शिक्षा सही अर्जित है तो आगे के जीवन आसानी से गुजर जाता है। संघर्ष के और प्रतियोगिता की यह दौर में एक सही शिक्षा, एक व्यवस्थित शिक्षा कैसा परिजन अपने बच्चन का दिवाए पावे, यह एक बड़ी चुनौती है। आज एक ऐसा शिक्षण संस्थान से अपना पंचन का मुखातिब कराऊँ जो शिक्षण संस्थान पहली से लेके 8वीं तक के बच्चन का आत्मनिर्भर बनाए रहा है। और वह आत्मनिर्भर बच्चा का चाहे डॉक्टर बने को हो या इंजीनियर बने को हो, तैयारी पूरी है। आज हम वह विद्यालय में मौजूद हैं और वह विद्यालय के नाम है यूसीएन मास पब्लिक स्कूल। यह सीधी में स्थापित है और सीधी के उत्तरी करौंदिया में रमा गोविंद पैलेस के पीछे यह विद्यालय है। आज अपना का दिखाई थे यह विद्यालय के जे शिक्षक हैं, जे विद्यालय के संचालक हैं, या विद्यालय के जो बच्चा हैं, उनकर पूरी सोच जो उन्हें एक अभिभावक का, एक परिजन का जिनकर बच्चा स्कूल जाए वाले हैं, उनका पता चले कि हम कैसा विद्यालय में अपने बच्चन के भविष्य संवार सकी थे। तो चलिए अपना का दिखाई थे वह विद्यालय जो वास्तव में अपना का सोचे में मजबूर करी कि एक ऐसा विद्यालय जो पहली से लेकर 8वीं तक बच्चन का हर तरह के शिक्षा देते हैं। संस्कृत, ज्ञान, विज्ञान के साथ साथ गणित में सीधे मास्टर बनाए देते। अपना ऊ बच्चन का देख के खुद जो है चौक जाप कि वास्तव में बच्चन के अंदर इतनी प्रतिभा आखिर कहाँ से आई। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या बेहद अच्छी खबर जो परिजन तैयारी कर रहे हैं अपने लड़का बच्चन के विद्यालय में दाखिला करावे खातिर। तो चलिए अपना कल चली थी वह विद्यालय जो तैयार है और वह विद्यालय के बच्चन से अपना का मुखातिब कराऊँ जो विद्यालय जो है तैयार है और वह विद्यालय के बच्चा दिन के शुरुआत अभी तक अपना देख रहे हो बड़े बड़े, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे जो मीडियम हो, हिंदी भर मीडियम है, वहाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से जो है दिन के शुरुआत गुड मॉर्निंग और शाम के शुरुआत गुड इवनिंग से होती। लेकिन यहाँ प्रणाम भारतीय संस्कृत के वह शब्द जौने के कई अट्ठे मायना है। प्रणाम कई अट्ठे परिणाम बदल देते हैं और वह प्रणाम से यहाँ बच्चा दिन के शुरुआत करते हैं और अपना का बच्चन का देख ही रहे हैं और बच्चन के साथ साथ अब इनका जे प्रशिक्षित करते हैं, जे इनका तैयार करते हैं, उनसे अब अपना का हम मुखातिब कराए थे। एसपी सिंह सर हैं और एक जाना माना नाम है सीधी के, अपना यूसी मास के साथ साथ अब खुद के एक विद्यालय है जो लगभग 4 साल से चलाए रहे हैं। बच्चन का पूरी तरह से जो है प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर कहा जाए कि जीवन की परीक्षा हो, दोनों की निपुण बनाए रहे हैं। कहे कि आज के यह वर्तमान युग बेहद प्रतियोगी है और यह प्रतियोगिता के दौड़ में बच्चा कहीं पीछे न रह जाए तो हर तरह की शिक्षा मुहैया कराए रहे। एसपी सर बच्चन से तो बाद मुखातिब हुई, हम अपना से यह जाने चाहब कि आखिर यह जो विद्यालय है अपना के, यह विद्यालय के बारे में कुछ बताइए।
कनिष्क जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना मूल्य वक्त हमारे और हमारे बच्चों के लिए और हमारे विद्यालय के संपूर्ण परिवार के लिए दी, और संपूर्ण परिवार की तरफ से आपको इस अमूल्य टाइम के लिए बधाई देता हूँ। और आपका चैनल चूँकि सीधी नहीं पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाता है, जिसके लिए मैं इस बात से और मेरे बच्चे भी गौरवान्वित हैं कि उनकी शिक्षा सीधी के साथ साथ बाकी जगहों में पता चलेगी कि आज जो शिक्षा में आपसी रंजस है कि हम बच्चों को क्या दें क्या न दें, और जो दे वो सही है कि नहीं है, या भविष्य में आने वाली शिक्षा की चुनौतियों को क्या ये बच्चा फेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हमारे भी मन में ये सारी दुविधाएं थी, जिसको लेके मैंने अपने विद्यालय की बुनियाद रखी है। चलिए, यह तो एस पी सर बताए रही ना, कुछ बच्चा हैं जे अपना का हम उ बच्चन के प्रतिभा देखबो करब, लेकिन पहले ये विद्यालय के बारे में अपना का हम दिखाई थे कि कितने क्लासरूम में कैसा एक व्यवस्थित किन गया है, बच्चन का कैसा एक शिक्षा के प्रति उनकर उत्साह बना रहा है, शिक्षा ग्रहण के प्रति, तो उनके क्लासरूम का कहूँ में व्यवस्थित किन गया है। तो चलिए एक क्लास टूर हो जाए, एक स्कूल विजिट हो जाए, या एक विद्यालय है और विद्यालय की यह पहल कक्ष है जहाँ अपना का देखत हो कि एक जो है पूजा अर्चना ऐठे होती, और उसके बाद फिर जो है ऐठ से क्लासरूम के शुरुआत होती आगे। तो जैसा अपना बतावत यहाँ पर जैसा सुबह जब बच्चा आवा था तो मॉर्निंग सेशन में जैसे कराटे वुसु है, तो बॉडी एक्सरसाइज में प्रॉपर ध्यान दी जाता है। कहे कि कोविड के बाद लड़का जो 2 साल तक प्रॉपर घर के अंदर रहें तो शरीर के वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, तो एक हर चीज़ पर हम बहुत फोकस हैं कि लड़का प्रॉपर एक्टिविटी करा, और जैसा प्रेयर होते हर स्कूल में वैसा प्रेयर होती। बाकी यह हाल के इस्तेमाल जैसा स्केटिंग है, डांस है, म्यूज़िक है, थर्ड आई है, ये सब चीज़ कल्चरल एक्टिविटी के प्रोग्राम जैसा कहा था को स्कॉलस्टिक प्रोग्राम। को स्कॉलस्टिक प्रोग्राम जैसा हमारा 16 संस्कार होता, तो 16 संस्कार का 16 विधा के रूप में कन्वर्ज किन गया है, जोने पर हम कोशिश करी थे कि लड़का चाहे सीधी के दिल्ली जाए या मुंबई जाए, वो कैसा न महसूस हो कि हम कहाँ पीछे हैं। तो हम स्कॉलस्टिक के साथ साथ को स्कॉलस्टिक दोनों फोकस करें हैं। अब हम आगे अपना का चलिए ये फ़ोटो गैलरी हम कहा कि हमारे सहयोगी दिखा में, जहाँ बच्चन के बेहतरी खातिर लगातार जो है स्कूल के द्वारा समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में गुड टच बैड टच, मतलब समय समय पर वह हर गतिविधि ये संपन्न कराई जाती जो बच्चन के सर्वांगीण विकास में बेहद अहम भूमिका होती। अब चलिए अपना का हम दिखाई थे वह विद्यालय के क्लासरूम। हालांकि अब विद्यालय में 8वीं के परीक्षा चल रही हैं, स्कूल में बच्चा नहीं आई, लेकिन वह विद्यालय देख के अपना समझ सकी थी कि एक विद्यालय के जो प्रबंधन है उनका सोच का ही। तो यह अब क्लासरूम में हम पहुंच गए हैं, और ये क्लासरूम का अपना देख के समझ सकी थे कि एक व्यवस्थित कम बच्चन का बैठाए के ज़्यादा उनका कैसा शिक्षा के प्रति उनका लगाव पैदा किया जाए। या कौन क्लास के ये नर्सरी और LKG के बच्चा होते हैं माँ, और नर्सरी में 6 बच्चा 7 बच्चा से ज़्यादा नहीं हो। एक के बाद ऐसा स्ट्रेंथ होती है LKG में जो 2 टीचर के द्वारा ही बच्चा हैंडल किन जाता। और साथ में जैसा बुक्स वगैरह है, तो आज बच्चन के बैग इतना भारी होते हैं कि बच्चन को पेरेंट्स नहीं उठाए पामा, बच्चन का बहुत दिक्कत होती। तो इस जगह पर यह किनगा है कि बच्चा जो बुक में काम नहीं है तो बुक कापी हाँ रखा, जोने में क्लास वर्क होमवर्क दिन का वो बच्चा लेके अपन घर जा सका था, जैसे उनका बैग के बोझ कम रहे, ये टारगेट है। दूसरा, बच्चा जब कम रहा था तो टीचर माँ की तरह बच्चन की केयर कर पावा था कि अच्छे से समझ पामा। आज ये हाल है कि एक क्लास में 40 बच्चा 50 बच्चा, तो बच्चा अपने मन के बात महीनन तक नहीं बोल पामा, लेकिन यहाँ ऐसा है कि बच्चा आराम से अपने बातन का कही पावा था, टीचर माँ की तरह बच्चन का केयर कर पावा था। बच्चा जैसा घर से तैयार हुई के आवा था, माँ तैयार करके भेजती हैं। बच्चा जात समय वह मेरे के उनका माँ की तरह जैसे तैयार होते हैं, मेरे के यहाँ से तैयार करके बच्चन का घर भेजा जाता है। जैसा लंच वगैरह हो थे तो बाहर जैसा बैठाए के खवाया जाता, तो हम प्रॉपर छोटे बच्चन का बाइट्स अपने हाथ से दी जाती, और 15 से 20 दिन बाद उनका सेल्फ डिपेंडेंट की जाती जी। निश्चित तौर पर यह कक्षा के अपना जो स्वरूप है, हम कहा कि हमारे सहयोगी बिल्कुल बारीकी से देखा में कहे कि देखिए, जब एक छोट का बच्चा अपने महतारी अपने परिवार का छोड़ के शिक्षा ग्रहण करे खातिर जब कोनो विद्यालय जाता है, तो वह
गुड़ियों देखे चाहत है, खेल कूदों के ओके मन में भाव होते हैं। और निश्चित तौर पर यदि अपनापन नहीं आए तो फिर उठे वह कहो न कहो वह शिक्षा के प्रति ओके मन में तरह तरह के सवालों अब थे। अब चला जाए दूसरे क्लासरूम का अपना काम दिखाई थे, जो हालांकि दीवाल बहुत कुछ कहती हैं और ये दीवालन पर अपना देख सकी थे कि जैसा बॉडी पार्ट्स खितर यह सब बनावा गया है, ब्लड ग्रुप हो, तो कुल मिला के एक कम जगह पर ज़्यादा चीज़ बच्चन का कैसा उपलब्ध हो जाए ओके खितिर थे बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं। अब स्पीकर से हम चली थे कुछ अन्य कक्षा हैं जो बड़ी कक्षा हैं उन्हों का अपना काम दिखाई थे। तो अन्य कक्षन पर कैसा जो है व्यवस्था ही कौन व्यवस्थान के तहत वो कक्षन का संचालित की जात है, बच्चन के मन पढ़ाई के प्रति कैसा बना रहा है, कैसा बेहतर रहा है ओके खितर जो है स्कूल प्रबंधन के द्वारा और जो कहे कि अभी अपना नर्सरी दिखन LKG UKG, लेकिन और बड़ी कक्षा कहे कि 8वीं तक पूरी स्कूल है। हालांकि परीक्षा के वजह से स्कूल में बच्चा ज़रूर नहीं आई, लेकिन का कुछ इंतज़ाम है ये अपना देख सकी थे। अभी जब हम क्लासरूम में हैं या क्लासरूम में हम कहा कि हमारा सहयोगी अंदर आमें और क्लासरूम में जो जो चीज़ है बारीकी से ओका देखा मैं, और एक विशेष तरह के एक मॉडल एठे रखा है ओहू के बारे में हम सर से कोशिश करब कि जानी। काहे कि एक मॉडल अपना देख रहे हैं हमारे सामने है, यह क्या चीज़ है जो अपना हर क्लासरूम में लगा है। ये अबेकस है, क्योंकि बच्चों का स्कूल में अगर कोई ऐसी विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा बोर होता है वो मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसका मैं बोलूं कि आज की डेट पर फैशन हो गया है कि बच्चा मैथ का ट्यूशन ज़रूर पढ़ेगा। तो हमारा एक ही टारगेट है कि बच्चा हमारे यहाँ का ट्यूशन नहीं जाएगा, जिससे बच्चा फ्रीली रहे, घर जाए तो दूसरा दबाव उसको ना रहे। तो हम अबेकस के द्वारा 10वीं क्लास तक की मैथ बच्चों को सिखाते हैं और यह मैथ एक विधा की तरह सिखाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति तैरने जाता है या गाड़ी सीखने जाता है तो वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं सीखता, वो विधा के रूप में सीखता है, ताउम्र के लिए सीखता है। तो मैथ जैसे स्कूलों में जैसे चली हम लोगों ने भी सीखा तो साल के टारगेट को लेकर पढ़ते थे, लेकिन अबेकस एक ऐसी विधा है जो आगे आने वाले कंपटीशन में जो 10th के बाद होगा जो उसके काम आएगा। ता अपना देख रहे हैं विद्यालय के अंदर जो चित्र है, कहे कि यदि कोनो किताब का कोनो बच्चा का दिखावा जाता है तो निश्चित तौर पर वो माँ वह बोरियत महसूस करत है, वह अपने आप का वो माँ फंसा महसूस करत है। मगर चित्रण के आधार पर 3D मॉडल के जरिए एठे जो है पढ़ाई होती है वो दिखाई जाती। तो स्पेशल ये 3D मॉडल के का कॉन्सेप्ट है वही जैसा अपना बोलें कि बुक्स वगैरह जो होती तो बच्चन का हैवी बुक में पहले से ही बन जाता है कि हम कैसा कर पाओ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे 10th और 12th के लेवल पर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बच्चों को 3D स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है कि बच्चा उस 3D स्ट्रक्चर के द्वारा नीट के लिए बड़े आसानी से अडॉप्ट कर पाए अपने आप को और उसको रटने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, स्ट्रक्चर उसके ब्रेन में मेमोराइज हो जाए, विजुलाइज हो जाए। तो बच्चों को इसी स्ट्रक्चर के थ्रू बच्चों को यहाँ हम 8th बिफोर ही कराने की कोशिश करते हैं कि बच्चा आगे आने वाले समय में 8th के बाद उसको ये चीज़ रटना ना पड़े बल्कि दिमाग में उसके मेमोराइज हो जाए। ये रीज़न है सर। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि देखिए शिक्षा जो है, शिक्षा एक ऐसा विषय है जो में लगातार शोध होते हैं। एक बेहतर शिक्षा कैसा एक बच्चा के सर्वांगीण विकास में सहयोगी होती ओकर यदि अपना देखा जाए तो नज़ारा विद्यालयन के जो प्रगति है उनसे ले सकी थे। अपना का हम एक और कक्षा दिखाई थे जो ने कक्षा का बाकायदा जो है तैयार किया गया है और यह कक्षा में जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यालय में शिक्षा के जो है कार्य करावा जाते हैं। यूँ अबेकस के माध्यम से ये देखिए यह जो इंस्ट्रूमेंट है जोने से पढ़ावा जाता है, गणित पर जो एक पकड़ होती बच्चन के मजबूत करे खातिर एक यह विधा के माध्यम से उनका तैयार किया जाता है। सर ये यहाँ जो है प्रोजेक्टरों लगावा गया है, एक का वजह है प्रोजेक्टर के बाद? प्रोजेक्टर की वजह यह है कि बच्चा जैसा
डिजिटल क्लास आज दिल्ली में बच्चा जैसा पढ़ रहा है, बेस्ट क्लास लेके कोशिश करत है। और ख़ासकर से कोरोना कार्यकाल में बच्चा हैबिचुअल हो चुके हैं बाहर के लेक्चर से। तो हम खुद ही कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो बाहर बेस्ट चल रहा है या जो हमको अपनी क्लास एक्टिविटी लेना है तो हम बच्चों को डिजिटलाइज मोड में लें, जिससे बच्चे का ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ चलेगा। तो कुछ बच्चे ऑडिटरी होते हैं, कुछ बच्चे विजुअल होते हैं। तो कुछ बच्चों को सुन के जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को वीडियो देख के जल्दी समझ में आता है। जैसे आजकल बच्चों को मोबाइल देखने की हैबिट है, लेकिन क्लास में बैठने की हैबिट नहीं है। तो बच्चे लगातार बैठ पाएँ और इंटरेस्ट के साथ बैठें, तो इस विधा का इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों के एजुकेशन में। निश्चित तौर पर ई कक्षण के प्रारूप आए और अब हम अपना का लगभग अपना हर मॉडल कक्षा का देख चुके हैं, जहाँ प्रोजेक्टरों वाली कक्षा है और नॉन प्रोजेक्टरों वाली कक्षा है, और वो के साथ साथ नर्सरी, LKG, UKG। मतलब हमारा दिखावे के मकसद यह है कि आखिर कौन में कक्षा के वातावरण है जहाँ लड़कन का, बच्चन का जो है एक बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही। तब SP सर के साथ हम चले थे जो है कि सर अब जैसे अपना बच्चे पूरी तरीके से अब नए सत्र खातिर तैयार हो रहे हैं, नए एडमिशन मिली हैं, का कुछ नई तैयारी है इधर की विद्यालय का लेके? सर हम ये बताएं कि सबसे ज़्यादा बच्चों को जो हम फोकस करते हैं नर्सरी से लेके फर्स्ट क्लास तक फोकस करते हैं, क्योंकि वहीं पर हमें नींव बनाने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमने बनाया है। ये हम नहीं बोल सकते कि बच्चा इस स्कूल से आया था अब दूसरी बार हमारे स्कूल में एंट्री लिया। तो हमारी एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा ये रहती है कि बच्चे जो हैं वो आएँ जो इनिशियल स्टेज के हैं, जैसे नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट। इसके बाद हम बच्चों को नहीं लेते, यही बच्चे हमारे आगे की ओर प्रमोट होते रहते हैं। और हमारा एक ही सिंपल उद्देश्य है, जो 25 से 30 ही बच्चे लेते हैं, वो भी नर्सरी से 8वीं तक, इससे ज़्यादा बच्चे लेते ही नहीं हैं। और उसका रीज़न ये है कि हम बच्चों का केयर कर पाएँ या हम अपने पेरेंट्स की उम्मीद पर खड़ा हो पाएँ। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम ये आपको बताएं कि हमारे पास 500 बच्चे हैं, हमारा सिर्फ टारगेट है कि हमारे पास सिर्फ 100 ही बच्चे हों और वो बच्चे 100 घर को बिलोंग करते हैं और वही 100 बच्चे 7 पुस्तकों को बिलोंग करते हैं। और अगर ऐसा होता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स की दुविधाएं हमेशा ख़त्म हो जाती हैं। और हमेशा मेरे पेरेंट्स, मैं इस चीज़ को प्राउडली फील करते हुए बताऊँ कि पेरेंट्स हमारे ये बोलते हैं कि मैंने आपको देने के बाद अपने बच्चे को मैं भूल लिया है कि हमारा बच्चा अब क्या करेगा, मैं जानता हूँ यहाँ पहुँच गया तो अच्छा ही करेगा। निश्चित तौर पर माता पिता के जान होते हुए बच्चा जे के सुरक्षा के साथ साथ बेहतर शिक्षा के सबसे बड़ा दायित्व वो कहा जाए माता पिता के होते हैं। और निश्चित तौर पर यदि बेहतर शिक्षा बच्चा हासिल कर ले तो ओकर आगामी जीवन जो है बड़ा आसान हो जाता है। यह बताइए कि अपना के यह तो स्कूल हो गया, उसके साथ साथ एक UC मास के अपना संस्था चलाई थे, तो मतलब एकर का कैसा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है? ये अबेकस क्लास इंटरनेशनल संस्थान है, जिसको हम बोले तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मेंटल अर्थमेटिक सिस्टम बोलते हैं। अर्थमेटिक जो है तो ये एक ऐसी मैथ है जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों की होती है, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, डेसिमल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट्स, ये सारे चैप्टर्स बच्चों को फर्स्ट क्लास से लेके स्टेज बाय स्टेज 10th क्लास तक फेस करने पड़ते हैं। लेकिन हर साल वही बार बार करने के कारण बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले ग्रामर की क्लास ली थी और वही बार बार आती थी, तो आज तक ग्रामर सभी के लिए कंफ्यूजिंग रही है। उसका रीज़न था कि हम शुरू में ही उसको लाइफ टाइम स्किल बना के नहीं दे पाए। तो अबेकस हम जो है तो बच्चों को शाम को देते हैं, जिसमें हमारे स्कूल के भी बच्चे होते हैं और उनकी क्लासेस अलग चलती हैं, जिससे बच्चा फ्रीली वहाँ पर सिर्फ मैथ के बारे में कर पाए। जैसे आज बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है, लिसनिंग अच्छा नहीं है, हम उनको कुछ भी बोलते हैं और वो कुछ भी सुनते हैं। राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग में स्पीड नहीं है और कंसंट्रेशन नहीं है, जिसके कारण बच्चे क्लास में बैठते हैं मगर वो खो जाते हैं। तो इस अबेकस के द्वारा इन सारे प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के बाद बच्चे को लिसनिंग अगर आ गई तो थ्योरी सुन के याद होने लगती है। बच्चा रट्टा मारना बंद कर देता है और मैथ रटने से चलती नहीं, मैथ कंसंट्रेशन से चलती है और प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए मैथ में। तो बच्चा मैथ अगर अबेकस से सीख गया, लाइफ टाइम हो गया और थ्योरी सुनकर
करने लगा तो मुझे लगता है कि भविष्य में फिर उसके लिए कोई डर नहीं रह गया, और ये अबेकस यूसी मास क्लास बच्चों को देता है। चलिए, निश्चित तौर पर यह सफ़र के या कहा जाए यह अंत न हो, यह शुरुआत है अपना का। हम बच्चों से मिलाऊँ जो बच्चा बेहद प्रतिभावान है और यह स्कूल के बनाई नींव के बच्चा ही, और लगातार जो है अपना बच्चे मेहनत करत हैं, जेके बदौलत जो है वो बच्चा फटाफट हाथन से ऐसा गुणा जोड़ कर लेते हैं। उन्हों के बारे में पूरी खबर दिखाओ, लेकिन यह खबर में बस इतना है। तब फिर मिलब हम अपना का बच्चन के साथ नई खबर में। तब तक आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।